Hello dear students, hope you all are fine and safe at your home. In social science, today we will see chapter number 8 and the last chapter of this semester, okay? Chapter number 8, the climate of our country, okay? Now, first we will see mind opener. See what Anand is saying? Anand says, "Oh, what a hot day." His sister says, "Thank you God, we are going to Shimla tomorrow." देखो आनंद किसकी बात कर रहा है? एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है कि व्हाट अ हॉट डे, और उसकी बहन बोल रही है थैंक यू गॉड वी आर गोइंग टू शिमला टुमारो, यानी कि वो जगह की बात कर रही है। इट इज अ कोल्ड प्लेस। वन पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द वेदर एंड द अदर इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। एक जना वेदर की बात कर रहा है और एक गर्ल क्लाइमेट की बात कर रही है, ओके? कैन यू से हु इज टॉकिंग अबाउट विच? कौन वेदर की बात कर रहा है और कौन क्लाइमेट की बात कर रहा है, आप बता सकते हो? अभी वो ही चीज हम लोग पढ़ेंगे, ओके? व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ओके? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेदर? When you say it is cold day or it is a rainy day, you are talking about the weather. जब हम बोलते हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत रेनी डे है, तो वो चीज़ क्या हो गई? वेदर। वेदर refers to how hot, cold, rainy, windy or cloudy it is in a particular place at a particular time. ये किसकी बात हो गई? वेदर। वेदर यानी कि कोई एक जगह के कोई पर्टिकुलर टाइम का वेदर, या गर्मी है, कोल्ड है, रेनी है, विंडी है या क्लाउडी है, तो वो एक पर्टिकुलर जगह में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बात हो गई। तो वो किसके बारे में बात हुआ? वेदर के बारे में। तो अभी ये जो माइंड ओपनर में हमने देखा, आनंद बोल रहा था इट इज ओ व्हाट अ हॉट डे, तो आनंद किसकी बात कर रहा था? वेदर के बारे में, ओके? बट व्हेन यू से इट इज वेरी कोल्ड इन द हिमाद्री और द कोस्टल प्लेन्स आर वार्म एंड ह्यूमिड, यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। पर जब हम कोई प्लेस की बात करें, जैसे कि हिमाद्री में बहुत ठंडी होती है, या तो कोस्टल प्लेन्स वाले रीजन में ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट होता है, तो वो किसके बारे में बात हो गई? क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट रिफर्स टू द वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बड़े एरिया की बात हो रही है, कोई जगह की बात हो रही है, बहुत लंबे टाइम की बात हो रही है। जैसे कि हिमाद्री में ठंडी है, तो हिमाद्री में ठंडी ज़्यादातर 12 महीने ठंडी ही रहती है, ओके? तो रिफर्स टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और एक जगह की बात हो गई, बड़े एरिया, लार्ज एरिया की बात हो गई, तो वो किसको रिफर करता है? क्लाइमेट। तो माइंड ओपनर में आनंद बोल रहा था ओ इट इज़ अ हॉट डे, तो वेदर की बात हो गई, और उसकी बहन ने बोला थैंक यू गॉड वी आर गोइंग टू शिमला टुमारो, तो शिमला की बात कर रही है, तो वो किसकी बारे में रिफर कर रही है? क्लाइमेट के बारे में, ओके? तो क्लाइमेट रिफर्स टू द वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी समझ में आ गया वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंस, ओके? नाउ वी विल सी द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। एक प्लेस का क्लाइमेट किस किस चीज़ों पर डिपेंड रहता है? द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मेनली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। ये 3 चीज़ों पे कोई एक जगह का क्लाइमेट डिपेंडेंट रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ फार अवे इट इज फ्रॉम द इक्वेटर। हमने 3rd स्टैंडर्ड में ग्लोब के बारे में पढ़ा था, और ग्लोब में क्या होता है? बीच में इक्वेटर होता है, ओके? द फार्दर अवे अ प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से जितना दूर होगा कोई प्लेस, द कोल्डर इट इज एक्सेप्टेड टू बी। इक्वेटर कहाँ होता है? बीच में होता है। तो जैसे ही हम धीरे धीरे इक्वेटर से नॉर्थ साइड जाते हैं और इक्वेटर से साउथ साइड आते हैं,
तो उतनी ठंडी बढ़ेगी। इक्वेटर में गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे इक्वेटर के दूर प्लेस होगी वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाएगी। ओके, द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इज कूलर देन साउथर्न इंडिया। हमारा इंडिया है, उसका जो नॉर्थन पार्ट है वो कूलर है देन द साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया से नॉर्थन इंडिया कूलर है। ओके, नाउ हाउ हाई इट इज। आपको मालूम ही होगा इंडिया कहाँ लोकेटेड होगे, उस हिसाब से नॉर्थन पार्ट है जो इंडिया का वो कूलर है। किससे, तो कि देन साउथर्न साउथ इंडिया। दूसरा पॉइंट है किस पे डिपेंडेंट रहता है जगह का क्लाइमेट, तो कि हाउ हाई इट इज, कितनी ऊंचाई पे है कोई प्लेस। द हायर अ प्लेस द कोल्डर इट इज, जितना प्लेस हायर होगा उतना ठंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, द हायर यू गो इन द हिमालयस द कूलर इट बिकम्स। जैसे जैसे माउंटेन की ऊंचाई पे जाते हो, एग्जाम्पल दिए हिमालय, हिमालय में जितनी ऊंचाई पर आप जाते जाओगे उतनी ठंडी बढ़ती जाएगी। ओके, तो पहला हमने देखा हाउ फार इट इज फ्रॉम द इक्वेटर, कोई जगह इक्वेटर से कितनी दूर है। दूसरा पॉइंट हमने देखा हाउ हाई इट इज, कितनी ऊंचाई पे है कोई प्लेस, उस पर क्लाइमेट डिपेंडेंट रहता है। और थर्ड पॉइंट है हाउ फार इट इज फ्रॉम द सी, सी से दरिया से कितना दूर है कोई प्लेस, उस पर भी उसका क्लाइमेट डिपेंडेंट रहता है। सॉरी, द विंड्स फ्रॉम द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। विंड से जो सी आती है वो भी क्लाइमेट, उस जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। द कोस्टल प्लेन्स आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड बिकॉज ऑफ द ब्रीज फ्रॉम द सी। सी से जो ब्रीज आती है उसकी वजह से जो कोस्टल प्लेन का क्लाइमेट होता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, मॉडरेट होता है। ओके, द प्लांट एंड एनिमल लाइफ फाउंड इन अ प्लेस, द फूड दैट पीपल ईट एंड वॉट दे वियर डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। कोई जगह में रहने वाले प्लांट या एनिमल लाइफ है, वो खाना कैसा खाते हैं, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, ये सारी चीज़ें वो जगह की क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि हम लोग बात करें हिमालय में कोई जो रीजन है वहाँ रहता है तो उनके कपड़े ऑब्वियस है जो हमारे कपड़े हैं उससे अलग होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ज़्यादातर गर्म कपड़े का यूज़ करते हैं ना। और हम लोग यहाँ तीनों सीज़न हमारे इंडिया में आती है तो हम सीज़न के हिसाब से हमारे क्लोथ्स डेली में जो यूज़ करते वो चेंज करते रहते। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट सीजन्स। मोस्ट प्लेसेस experience a few months of hot weather, a few months of rainy weather and a few months of cool or cold weather in a year। पूरे साल में ज़्यादातर प्लेसेस में कुछ महीने गर्मी होती है, कुछ महीने रेन होता है और कुछ महीने कोल्ड वेदर होता है या तो कूल होता है। तो ये जो डिवीजन है सारे सीजन पर्टिकुलर वेदर पैटर्न के उसको बोलते हैं सीजन। Each of this division of the year that have particular weather patterns are called seasons। seasons किसको बोलते हैं? ये जो divisions है weather pattern के पूरे साल में वो weather pattern को बोलते हैं seasons। Okay? India has 3 main seasons during the year। पूरे साल में इंडिया में तीनों सीजन आते हैं, summer, rainy and winter season। The general weather condition of a place during these seasons determine the climate of the place। जनरल वेदर कंडीशन होता है कोई प्लेस का सीजन के अंदर तो वो क्लाइमेट, वो प्लेस के क्लाइमेट के बारे में डिटरमाइन करता है। ओके, फर्स्ट वी विल सी अबाउट विच सीजन, समर सीजन। द समर सीजन स्टार्ट इन मार्च और अप्रैल एंड कंटिन्यूज टिल मई और जून। मार्च और अप्रैल में समर सीजन स्टार्ट होता है हमारे इंडिया में, और कहाँ तक होता है समर सीजन? मई और जून में। इन साउथ इंडिया इट स्टार्ट्स बिकमिंग हॉट इन मार्च एंड स्टेज हॉट
टिल आफ्टर मे। साउथ इंडिया के बारे में बात करें तो मार्च में ही गर्मी हो जाती है चालू और मई के एंड तक गर्मी ही होती है। इन नॉर्थ इंडिया समर स्टार्ट्स इन अप्रैल एंड गोस ऑन टिल जून एंड जुलाई। और नॉर्थ इंडिया में अप्रैल से ही गर्मी चालू हो जाती है और जून और जुलाई तक गर्मी रहती है। गर्मी होती है उसके बाद कौन से सीजन आते हैं? रेनी सीजन। देखो आप स्कूल के जब लास्ट एग्जाम होती है समर वेकेशन के पहले वाले एग्जाम, वहाँ आप देखोगे कि गर्मी की सीजन होती है। पर जैसे स्कूल खुलने की आती है मंथ आता है जून जुलाई, तो उस बीच में आप स्कूल आते हो तभी स्टार्टिंग में ही आपको रेनकोट और बैग, आपके स्कूल बैग को पॉलीथीन बैग चढ़ा कर लेके आना होता है ना। तो चालू कहाँ से होती है? मार्च और अप्रैल से गर्मी चालू होती है और आता है मई और जून तक गर्मी रहती है, समर सीजन। ओके, इन समर इट इज हॉट एंड ड्राई इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। समर सीजन में गर्मी और पूरा ड्राई होता है इंडिया के सारे पार्ट में, एक्सेप्ट द माउंटेन्स। माउंटेन्स की बात ही अलग है। ओके, द सन इज वेरी हॉट एंड डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। समर सीजन में डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। नाइट्स से दिन बहुत लंबा होता है। ओके, हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। हॉट ड्राई विंड्स, बहुत सूखी हवा जो समर में ब्लो होती है उसको बोलते हैं लू। नॉर्थर्न प्लेन्स में लू बहुत ब्लो होती है। डस्ट स्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन इन द रीजन। डस्ट स्टॉर्म्स यानी कि छोटे छोटे जो तूफान जैसा होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट और वो विंड की वजह से ब्लो होती है, वो बहुत कॉमन होती है नॉर्थर्न प्लेन्स में। ओके, सी पीपल इन दिल्ली कॉट इन अ डस्ट स्टॉर्म। थोड़ा तूफान जैसा है, दिल्ली का एक पिक्चर दिया है। द कोस्टल प्लेन्स आर नॉट सो हॉट इन समर्स बिकॉज ऑफ द कूल सी ब्रीज। कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो समर में भी इतने ज़्यादा बहुत गर्म नहीं होते बिकॉज ऑफ द कूल सी ब्रीज, जो दरिया में से थोड़ी ठंडी हवा आती है। हाउएवर इट इज़ वेरी ह्यूमिड। बहुत गर्म तो नहीं होता बट ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड यानी कि एयर के अंदर जो वाटर वेपर का प्रोपोर्शन है वो बहुत बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस होता है ना तो वेट होता है, पर आपको आपकी जो पसीना होता है वो आसानी से सूखता भी नहीं, इसलिए आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। ओके, दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एयर इज हाई। ह्यूमिड यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हवा में होता है वो बढ़ जाता है। ओके, ह्यूमिड वेदर इज अनकंफर्टेबल। ह्यूमिड वेदर होता है तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। क्यों? एज इट makes us sweat a lot and the sweat takes a long time to dry। ह्यूमिड में आपको पसीना भी बहुत आता है और वो स्वेट बड़े टाइम तक सूखता भी नहीं, उसको बहुत टाइम लगता है सूखने के लिए, इसलिए ह्यूमिड वेदर है वो बहुत हमको अनकंफर्टेबल महसूस करवाता है। ओके, ये कहाँ की बात है? कोस्टल प्लेन की, दरिया किनारे वाले प्लेन रीजन की बात है। ओके, so this was all about summer season. Now we will see rainy season. From June onwards, winds full of moisture from the Arabian Sea and the Bay of Bengal start flowing to the land. जैसे जैसे जून महीना आता है तो हमको मालूम है इंडिया इज अ पेनिनसुला जो पार्ट है अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल, वहाँ से जो मॉइस्चर वाली हवा है वो लैंड की साइड अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की साइड फ्लो होने लगती है। ओके, दे आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। उनको क्या बोलते हैं? मॉनसून विंड्स बोलते हैं। दे ब्रिंग रेन टू इंडिया। ये जो हवा है दरिया से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में से जो ब्लो होती है जून के समय, वो अपने साथ बारिश लेके आती है, इसलिए उसको मॉनसून विंड्स कहा गया। ओके, दिस सीजन इज कॉल्ड द मॉनसून सीजन। तो ये सीजन कौन सी है? मॉनसून। तो जून महीने से ही थोड़ा थोड़ा मॉनसून सीजन, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है।
The rainy season starts in June in South India. साउथ इंडिया में जून से ही रेनी सीजन स्टार्ट हो जाती है. इन नॉर्थ इंडिया इट स्टार्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून और बिगिनिंग ऑफ जुलाई. नॉर्थ इंडिया में जून खत्म होने एंड ऑफ जून और जुलाई के बिगिनिंग में मानसून सीजन स्टार्ट होती है. पर साउथ इंडिया में जून से ही मानसून सीजन स्टार्ट होने लगती है और कहाँ तक कंटिन्यू करती है? इट कंटिन्यूज टिल सितंबर. सितंबर महीने तक बारिश की सीजन कंटिन्यू होती है. तो साउथ इंडिया में हमारे से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जल्दी बारिश स्टार्ट होती है, बाद में नॉर्थ इंडिया में आती है. ओके, सो साउथ इंडिया में हमारा नॉर्थ इंडिया से पहले रेनी सीजन आती है. देखो तो पिक्चर दिए है, मॉनसून रेन्स का पिक्चर दिया है. नाउ some parts of India such as the western coast and the northeastern states get very rain. इंडिया के कुछ हिस्सों में बहुत हैवी रेनफॉल होता है. तो कौन सा? वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये सारे प्लेस पे हैवी रेनफॉल होता है. मिजोरम इन द खासी हिल्स इन मेघालय receives the highest rainfall in India. इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल मिजोरम में, खासी हिल्स में, मेघालय में, पूरे इंडिया में से सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है. ओके, पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड द साउथर्न प्लेट्यू रिसीव हैवी रेनफॉल. नॉर्थर्न प्लेन्स के कुछ हिस्सों में और साउथर्न प्लेट्यू में रिसीव रेनफॉल हैवी होता है. ओके, और what about the desert region? That we will see. The Thar desert in Rajasthan and the run of Kutch receive very little rainfall. ये desert area है तो बहुत ही कम रेनफॉल वहाँ आता है, राजस्थान में और रन ऑफ कच्छ में. The Coromandel coast receive rain in November and December. उसके जो रेनी सीजन के मंथ है वो दो ही मंथ है, नवंबर और दिसंबर, कोरामेंडल कोस्ट में. ओके, नाउ वी विल सी. देखो डिड यू नो में कुछ दिया है. द हाईएस्ट रेनफॉल एवर रिकॉर्डेड इन अ डे इज 182.5 सेंटीमीटर इन द रियूनियन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन में जो रियूनियन आइलैंड है, एक दिन में हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ था 182.5 सेंटीमीटर. द हाईएस्ट रेनफॉल एवर रिकॉर्डेड इन 1 ईयर इज 2540 सेंटीमीटर इन चेरापूंजी, इंडिया. चेरापूंजी में पूरे साल में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ था 2540 सेंटीमीटर इन चेरापूंजी. देखो यहाँ पिक्चर दिया है. लो क्लाउड्स ओवर चेरापूंजी, वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया. इंडिया में चेरापूंजी को वेटेस्ट प्लेस भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ बारिश आती ही रहती है. धूप बहुत कम निकलती है, बारिश ही ज़्यादा होती है. थोड़े थोड़े टाइम में बारिश होती ही रहती है. सॉरी. Now we will see the third season which we are experiencing in India. समर भी एक्सपीरियंस होता है इंडिया में, रेनी सीजन भी एक्सपीरियंस होता है इंडिया में और विंटर सीजन भी एक्सपीरियंस होता है. सो वी आर वेरी लकी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग ऑल द 3 सीजन्स इन अ ईयर. नाउ लास्ट सीजन इज विंटर. फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स इट स्टार्ट बिकमिंग प्लीजेंट. अक्टूबर से ही थोड़ी प्लीजेंट यानी कि बहुत गर्मी भी नहीं होती और ठंडी भी नहीं होती, ऐसा खुशनुमा वातावरण अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाता है. ओके, द सन इज नॉट हॉट, नॉट सो हॉट. सन भी बहुत हॉट नहीं होता है, गर्मी भी उतनी नहीं होती है. द डेज स्टार्ट बिकमिंग शॉर्टर एंड द नाइट्स लॉन्गर. समर सीजन में हमने देखा था दिन बहुत लंबे होते हैं और नाइट छोटी होती है, पर जैसे विंटर स्टार्ट होता है आपको महसूस होगा एकदम फटाक से दिन कंप्लीट हो जाता है. तो डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर सीजन. दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर. ये किसका मार्क है कि अभी विंटर स्टार्ट होने वाला है.
इट कंटिन्यूज टिल फेब्रुआरी और मार्च। फेब्रुआरी और मार्च तक ये विंटर सीजन कंटिन्यू होती है, अक्टूबर से लेके फेब्रुआरी और मार्च तक। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। विंटर्स आर वेरी कोल्ड इन द हिमालयस। हिमालयस में तो वैसे ही बर्फ़ स्नोफॉल होती है, पर विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाता है हिमालय। मैनी प्लेसेस हैव स्नोफॉल। स्नोफॉल होती है। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर कोल्ड। नॉर्थर्न प्लेन्स है वो हिमालय की बात होगी, वहाँ तो कोल्ड होता है और स्नोफॉल भी होता है, पर नॉर्थर्न प्लेन्स कोल्ड होता है, ठीक है। द कोल्ड डिक्रीजेस एज वी गो साउथ। जैसे जैसे साउथ की साइड आते जाए उतनी ठंडी कम होती जाएगी। द कोस्टल प्लेन्स आर प्लीजेंट ड्यूरिंग विंटर्स। और कोस्टल प्लेन्स प्लीजेंट होता है, खुशनुमा होता है विंटर सीजन में। ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ना तो गर्मी होती है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8, क्लाइमेट ऑफ अवर कंट्री। उसमें हमने पढ़ा कि वहाँ का वेदर, और पहले तो हमने पढ़ा वेदर और क्लाइमेट के बीच में जो डिफरेंस क्या है। ओके, फिर हमने पढ़ा सीजन नहीं, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कोई प्लेस का क्लाइमेट किस पे डिपेंडेंट होता है, तो कि हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। पहले तो हाउ फार इट इज फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से कोई प्लेस कितनी दूर है। फिर हमने पढ़ा हाउ हाई इट इज, कितनी वो प्लेस ऊंचाई पे है। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा हाउ फार इट इज फ्रॉम द सी, सी से कितनी फार है। ये 3 चीज़ों पर कोई प्लेस का क्लाइमेट डिपेंडेंट रहता है। देन वी हैव सीन अबाउट सीजन, समर, रेनी एंड विंटर। ये 3 सीजन के बारे में पढ़ा। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8, द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू।